यही जज्बा रहा तो मुश्किलों का हल भी निकलेगा। जमी बंजर हुई तो क्या वहीं से जल भी निकलेगा। ना हो मायूस ना घबरा अंधेरे से मेरे साथी, इन्हीं रातों के दामन से सुनहरा कल भी निकलेगा। हेलो गाइस, मैं लव प्रकाश गोम में आप सभी का वेलकम करता हूं यूट्यूब चैनल कैप्टन एग्रो में। जैसा कि आप सबको पता है कि आपके जेट 2022 का बैच स्टार्ट हो गया है। अभी फिलहाल मैं आपको एग्रीकल्चर के अंदर एनिमल हस्बेंड्री पढ़ा रहा हूं और जो आज की हमारी क्लास है एनिमल हस्बेंड्री क्लास 7 है। इसके पहले मैं आपको केटल पढ़ा चुका हूं और गही भैंस पानी में भैंस भी मैं आपको पढ़ा चुका हूं। आपके सिलेबस में बकरियां नहीं है तो बकरियां हम नहीं चराएंगे। डायरेक्ट हम बात करेंगे किसकी, भेड़ों की हम बात करने वाले हैं, सिप की हम बात करने वाले हैं। तो आइए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। शुरू करने से पहले जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। आइए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप सभी स्टूडेंट इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे और कमेंट बॉक्स में जय जवान जय किसान जरूर लिखे। आओ बात करते हैं बिल्कुल बेसिक से। क्या पढ़ेंगे आज? हम पढ़ेंगे सिप या फिर इसको हम क्या बोल रहे हैं, बोल दो भेड़ हम पढ़ने वाले हैं। आओ स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से। सबसे पहले हम बात करते हैं जो भेड़ हैं इसके जूलॉजिकल नेम की। इसका जूलॉजिकल नेम क्या है या इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? जरा बोल दो फटाफट कमेंट में। जब भी आपको भेड़ दिखेगी भेड़ मत बोलना, ओविस एरिस बोलना। क्या बोलना है? ओविस एरिस बोलना है। आप लोगों को अच्छे तरीके से याद हो जाएगा। आओ इसी को हम हिंदी में भी लिख देते हैं, ओविस एरिस। 3-4 बार अगर आप अपने मन में आंखें बंद करके जब नाम कर लोगे भेड़ ओविस एरिस, भेड़ ओविस एरिस, भेड़ ओविस एरिस, आपको परमानेंट याद हो जाएगा, नहीं भूलोगे, याद करना ही है। आओ आगे बात करते हैं इसके परिवार की। किस परिवार से बिलोंग करती है, इसका परिवार क्या है? परिवार है बोवेडी। कौन सा परिवार है? जरा बोल दो, बोवेडी परिवार है। किसका? भेड़ का परिवार कौन सा हो गया है? बोवेडी हो गया है। आओ बात कर लेते हैं क्रोमोसोम नंबर की। किसकी बात कर लेते हैं? क्रोमोसोम नंबर मतलब गुणसूत्र संख्या, और इसमें गुणसूत्र होते हैं 2n बराबर 54। कितने होते हैं? 2n बराबर 54 होते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारे पूरे वर्ल्ड के अंदर भेड़ों की कितनी नस्लें हैं तो करीबन करीबन 200 नस्लें हैं। कितनी नस्लें हैं? 200 नस्लें हैं। तो वर्ल्ड की अगर मैं बात करूं वर्ल्ड की तो आप याद रखोगे कितना? 200 ब्रीड्स। अब देखो इंडिया की मैं चर्चा कर लेता हूं। अब अलग अलग किताबों में आपको अलग अलग डेटा मिलेगा यार, ठीक है। मतलब जैसे कि आप एनसीईआरटी देखोगे तो उसके अंदर भारत में 42 नस्लें बताई गई है। कोई और किताब अगर आप देखोगे तो उसमें 44 बताई गई है। कोई और आप देखोगे तो उसके अंदर 40 बताई गई है। तो देखो मैं तो तीनों ही नोट करवा देता हूं, बट एग्जाम में एक ही ऑप्शन आपको मिलेगा, ठीक है। मैंने बता दिया कहां कहां से क्या क्या है। इंडिया के अंदर भेड़ों की नस्लें मैं आपको 40 भी नोट करवा देता हूं। ये एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 42 भी मैंने आपको नोट करवा दी है। किसी किताब में आपको 44 भी मिल सकती है, ठीक है। तो भेड़ों की नस्लें मैंने आपको बता दी कितनी है और कितनी नहीं है। अब हम बात कर लेते हैं शब्दावली की। कुछ शब्दावली आपसे यहां से पूछी जाती है, जैसे कि जो भेड़ों का ग्रुप होता है, ग्रुप ऑफ शिप, जो समूह होता है, उस समूह को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं भाई? गाय और भैंस का जो समूह था उसको हमने क्या बोला था? हर्ड बोला था। क्या यहां पर भी हर्ड बोलेंगे? नहीं बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे फ्लोक। और बात करें हिंदी में तो इसको रेवड़ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेवड़ कहा जाता है। ये लो भाई, हिंदी में भी हमने इसको लिख दिया है, रेवड़ या फिर फ्लोक आपको बोलना है। आओ आगे बढ़ते हैं। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? प्रोड। प्रोड नर की बात कर रहा हूं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अरे बोल दो फटाफट जल्दी से। अडल्ट मेल बोलते हैं। अडल्ट मेल को क्या बोलेंगे? तो उसको बोलेंगे रेम। क्या बोलेंगे मेरे दोस्तों? रेम बोलेंगे। अच्छे से याद रखना, कोई इसको राम मत पढ़ लेना अन्यथा गलत हो जाएगा।
तो रेम की मैं बात कर रहा हूं, अच्छे से याद रखना, ये रेम शब्द आपको याद रखना है। आओ आगे बढ़ते हैं, मैं बात कर रहा हूं किसकी, प्रौढ़ मादा की मैं बात कर रहा हूं, जिसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, अडल्ट फीमेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अडल्ट फीमेल। और इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ईव। क्या बोलेंगे मेरे दोस्त, ईव बोलेंगे, अच्छे से याद रखना। आओ आगे बढ़ते हैं, अब हम बात कर लेते हैं, प्रौढ़ नर हो गया है, प्रौढ़ मादा हो गई है, अब वयस्क नर भी आएगा और वयस्क मादा भी आएगी। तो आओ इस क्लास को आगे कंटिन्यू करते हैं और बिल्कुल आप लिखते चलना, नोट करते चलना। मैं बात किसकी कर रहा हूं, वयस्क नर की बात कर रहा हूं, वयस्क नर। और इसको आप बोलोगे, क्या बोलोगे इंग्लिश में, यंग, यंग मेल बोलोगे। और इसको क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है मेल लेम्ब। क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, इसको बोलते हैं मेल लेम्ब। और इसको हिंदी में भी लिख देता हूं तो नर लेम्ब बोलोगे। क्या बोलोगे, नर लेम्ब। अच्छा ऐसा क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि जो बच्चा होता है ना उसको लेम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लेम्ब। आओ इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं, वयस्क मादा मतलब समझ गए होंगे, यंग फीमेल की मैं बात कर रहा हूं, इसको क्या बोलोगे, इसको फीमेल, फीमेल लेम बोलोगे। क्या बोलोगे, फीमेल लेम बोलोगे। या फिर इसको आप क्या बोल दोगे, मादा लेम्ब बोल दोगे। याद रखोगे अच्छे तरीके से। आओ बात कर लेते हैं इसके चाइल्ड की, या जो बच्चा होता है इसके बच्चे को क्या बोलेंगे। तो जस्ट अभी हमने देखा क्या बोला है, लेम्ब, लेम्ब बोलोगे। इसके अलावा इसको मेमनाबी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, मेमनाबी इसको बोला जाता है, याद रखना। आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। आई होप आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा और पढ़ने में मजा आ रहा होगा। ठीक है, आओ आगे बढ़ते हैं। अब हम बात कर लेते हैं इसके जेस्टेशन पीरियड की। किसकी बात कर लेते हैं, जेस्टेशन पीरियड मतलब समझ गए होंगे दोस्तों, गर्भकाल अवधि की बात कर रहा हूं। ये देखो, ये गर्भकाल अवधि, और कितने दिन की अवधि होती है, फटाफट जल्दी से बोल दो, कितने दिन की होती है, 150 दिन की होती है। कितने दिन की होती है, 150 दिन। क्या हो गई है, गर्भकाल अवधि हो गई है, ये आपको याद रखना है। आओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं इसके श्वास दर की, कि कितनी बार श्वास लेती है 1 मिनट में। इसको हम रेस्पिरेशन रेट बोलते हैं। मैं आर से इसको डी नोट कर देता हूं। और आओ रेस्पिरेशन रेट देखते हैं, तो 13 से 20 बार प्रति मिनट श्वास लेती है 1 मिनट के अंदर। बात करें हम नाड़ी गति, और नाड़ी गति मतलब समझ गए होंगे, पल्स रेट की मैं बात कर रहा हूं मेरे दोस्त। किसकी बात कर रहा हूं, पल्स रेट। तो इसकी जो नाड़ी की गति होती है वो होती है 70 से 80 बार, 70 से 80 बार प्रति मिनट। और याद रखना, क्या वो दिन भूल गए जब आप गाय भैंस पढ़ा करते थे, मतलब पढ़ा होगा आप लोगों ने, और उसमें भी आपने देखा होगा क्या, नाड़ी की गति आपने देखी होगी। लेकिन वहां पे मैंने आपको बताया था कि किस धमनी से हम पता करते हैं नाड़ी की गति का। भाई इंसानों के अंदर तो आपको पता है, डॉक्टर के पास जाओगा, डॉक्टर साहब बुखार आ रही मारा, तो डॉक्टर क्या करेगा, आपका हाथ पकड़ेगा इस तरीके से। और जब मैं छोटा था, या आप छोटे होंगे, हो सकता है आप भी इस तरीके से सोचते हो कि वो जो डॉक्टर है ना वो देखता है कि हाथ गर्म है तो बुखार है, ठंडा है तो नहीं है। नहीं, वो आपके पल्स रेट चेक करता है। क्या करता है, पल्स रेट चेक करता है। तो ठीक उसी प्रकार गाय भैंस भेड़ बकरी इनमें भी पल्स रेट होती है। और मैंने आपको गाय का भैंस का बता रखा है, किस धमनी के द्वारा, कॉक्सिजियल धमनी के द्वारा। और कॉक्सिजियल धमनी कहां पर पाई जाती है, पूंछ के अंदर पाई जाती है। और यहां पे अगर मैं बात करूं भेड़ की, तो भेड़ में एक धमनी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, फेमोरल। क्या बोलते हैं, फेमोरल धमनी बोलते हैं। और ये कहां पर होती है, तो ये होती है फेस पर। फेस मतलब समझ गए होंगे, अरे इसके चेहरे पर होती है। और यहां से इसकी नाड़ी की गति का पता लगाया जाता है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा अच्छे तरीके से। बात करते हैं इसके शारीरिक तापमान की बात करते हैं, मतलब एक तरीके से इसका बॉडी टेम्परेचर। बॉडी टेम्परेचर हम देखने वाले हैं, तो उसका बॉडी टेम्परेचर कितना होता है, जरा जल्दी से बता दो। ये होता है 38.9 डिग्री सेल्सियस। सर एग्जामिनर फ़ारेनहाइट में पूछ लेगा तो, अरे किसी में भी पूछे बता देना, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बता दोगे। क्या बता दोगे, 102 डिग्री फ़ारेनहाइट बता दोगे। आई होप
ये एक एक शब्द अच्छे से आपको समझ में आ रहा होगा। आइए फटाक से इसका रिवीजन करवा देता हूं, फिर हम इसको रफ करेंगे और आगे बढ़ेंगे। मैं बात किसकी कर रहा हूं? भेड़ की बात कर रहा हूं। अभी भेड़ के बारे में बहुत कुछ जानेंगे, ठीक है। इसके जूलॉजिकल नेम की सबसे पहले हम चर्चा करते हैं। इसका जूलॉजिकल नेम क्या होता है? ओविस एरिस होता है। अगर आपको याद रखने में ज्यादा दिक्कत आती है तो आपके घर में छोटे बहन भाई होंगे, आप उनको याद करवा देना कि बेटा जो भेड़ होती है उसको आज से ओविस एरिस बोलना, आपको भी याद हो जाएगा और बच्चों को भी याद हो जाएगा। आपके छोटे भाई बहन नहीं है, कोई बात नहीं, पड़ोस अड़ोस कॉलोनी में कहीं पर होंगे, उनको याद करवा देना, आपको ज्यादा याद होगा। इस बात को आप अच्छे से जानते हो कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, जितना बांटोगे उतना बढ़ेगा। मतलब समझ गए? वीडियो को शेयर करना है, क्योंकि जितना बांटोगे उतना ज्ञान आपके अंदर आएगा। तो आओ आगे बढ़ते हैं। जूलॉजिकल नेम क्या हो गया? ओविस एरिस हो गया। परिवार क्या हो गया? बोविडी हो गया। गुणसूत्रों की संख्या कितनी हो गई? 2n बराबर 56 हो गई है। याद रखो, सॉरी 56 नहीं 54 हो गई है। वर्ल्ड में कितनी नस्लें पाई जाती है भेड़ों की? तो 200 ब्रीड पाई जाती है। इंडिया के अंदर मैंने आपको बता दिया, अलग अलग किताबों में अलग अलग डेटा आपको मिलेगा, मैंने लिखवा दिया है 40 42, आप 44 भी लिख सकते हो। बात कर रहे हैं समूह की, तो इसका जो समूह होता है मेरे दोस्त, उसको रेवड़ बोला जाता है, या फिर उसको हम क्या बोलते हैं? फ्लोक बोलते हैं। आ जाओ आगे बढ़ते हैं। जो प्रौढ़ नर हैं उसको रेम बोलेंगे, और जो प्रौढ़ मादा है उसको ईव बोलेंगे। इन दोनों पे स्टार लगा लेना, क्योंकि बच्चा यहीं से गलत आंसर लगा देता है, ठीक है। तो आओ आगे बढ़ते हैं। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं वयस्क जो नर होता है उसको नर लेम बोलोगे, जो वयस्क मादा है उसको मादा लेम आप बोलोगे, बच्चा को लेम्ब मेमला मेमना बोलेंगे। इसके अलावा जेस्टेशन पीरियड गर्भकाल अवधि 150 दिन की होती है। और डोली भेड़ याद है कि नहीं है? विश्व का सबसे पहला क्लोन था, 148 दिन में उसको जन्म दे दिया था, मतलब डोली को, याद होगा आपको। उसके बारे में भी चर्चा करेंगे, अभी जस्ट थोड़ा सा हमारे ये टॉपिक खत्म हो जाए। श्वास दर कितनी? 13 से 20 बार प्रति मिनट होती है। नाड़ी की गति कितनी होती है? 70 से 80 बार प्रति मिनट होती है, जो कि फेमोरल धमनी के द्वारा पता की जाती है। शारीरिक तापमान बॉडी टेम्परेचर कितना होता है? तो 38.9 डिग्री सेल्सियस होता है। फ़ारेनहाइट में अगर आपसे पूछ ले तो बता देना 102 डिग्री फ़ारेनहाइट। आओ आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें जो प्रजनन क्रिया होती है या जो बच्चा देने की क्रिया होती है उसको क्या कहा जाता है? तो आओ एक एक शब्द को अच्छे तरीके से समझते हुए हमें चलना है, ताकि हमारा क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए सही जाना चाहिए। तो हेडिंग लगाओ, हेडिंग क्या लिखते चलो? प्रजनन क्रिया। प्रजनन क्रिया को सन 2018 एजी सुपरवाइजर के पेपर में प्रजनन क्रिया ना देकर उसको समागम क्रिया दे दिया, और बहुत सारे बच्चे समझ ही नहीं पाए कि समागम क्रिया क्या होती है। प्रजनन क्रिया से आपके एग्जाम में पहले भी क्वेश्चन पूछा गया है। देखो, प्रजनन क्रिया को एग्जामिनर ने प्रजनन क्रिया ना देकर क्या दे दिया था? समागम क्रिया दे दिया था, और बच्चे समझ नहीं पाए थे कि समागम क्रिया क्या होती है। इसी को मेटिंग क्रिया भी बोला जाता है, या मेटिंग प्रोसेस भी बोला जाता है। और भेड़ के अंदर जो प्रजनन क्रिया होती है या जो समागम क्रिया होती है, इसको क्या बोलते हैं? तो इसको टपिंग बोला जाता है मेरे दोस्त। क्या बोला जाता है? टपिंग। सेम यही क्वेश्चन आपसे 2018 एजी सुपरवाइजर के एग्जाम में पूछा गया है। आओ बात कर लेते हैं बच्चा देने की क्रिया। किसकी बात कर रहे हैं? बच्चा देने की क्रिया। जैसे कि आपने गाय और भैंस में पढ़ा होगा, गाय भैंस में बच्चा देने की क्रिया क्या थी? काविंग थी। ठीक उसी प्रकार इसके अंदर क्या होगी? इसके बच्चे को लेम्ब बोला जाता है, और इसमें बच्चा देने की क्रिया है लेम्बिंग। क्या है? बच्चा देने की क्रिया, इसमें क्या हो जाएगी? लेम्बिंग हो जाएगी। आओ आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं जो भेड़ का जो मांस होता है, इसका जो मीट होता है, इसको क्या कहा जाता है? तो इसको कहा जाता है मटन। क्या कहा जाता है? इसके मांस को मटन कहा जाता है। भैंस के मांस को बफन कहा जाता है, और जो गाय का मांस है उसको बीफ कहा जाता है, उसके बछड़े के मांस को व्हील कहा जाता है। तो अलग अलग नाम से जाना जाता है। ये सारी की सारी शब्दावली आपको याद होना चाहिए अच्छे तरीके से। आओ बात कर लेते हैं यौवना आरंभ, मतलब समझ गए होंगे जो प्यूबर्टी है। कहने का मतलब प्यूबर्टी मतलब आप सभी जानते होंगे, जब क्या हो जाए, एक तरीके से भेड़ प्रजनन के लिए रेडी हो जाए, मतलब उसके जितने भी अन्नांग जन्नांग है ना, वो सारे के सारे विकसित होने लग जाए, उस अवस्था को यौवना अवस्था, यौवना आरंभ या प्यूबर्टी कहते हैं। और ये भेड़ में कब होता है? तो 15 से 18 माह। कब होता है? 15 से 18 माह में होता है। आओ बात कर लेते हैं किसकी? मध्य काल की बात कर लेते हैं।
जो मध्यकाल होता है इसको हम ईस्टर साइकिल बोलते हैं। और ये कितने दिन का होता है? तो ये 1 से 3 दिन का होता है। भाई अगर आप वीडियोस को सीक्वेंस से देखोगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि एक एक शब्द की परिभाषा मैंने आपको बता रखी है, पिछले वाले वीडियोस देखना जाके। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं किसकी? मध्य चक्र की बात करते हैं। मध्य चक्र को ईस्टर्स पीरियड हम सॉरी ईस्टर्स साइकिल बोलते हैं, और ये मध्यकाल जो होता है इसको ईस्टर्स पीरियड बोलते हैं। भाई इंग्लिश में भी जस्ट मैंने थोड़ा उल्टा कर दिया था। तो ईस्टर्स पीरियड हो गया है, और ये क्या हो गया? ये ईस्टर्स साइकिल हो गया है, याद रखना। और ये जो ईस्टर्स साइकिल होता है ये चलता है 15 से 18 दिन तक। कितने दिन तक चलता है? 15 से 18 दिन तक चलता है। ये एक एक शब्द आपको अच्छे से याद होना चाहिए। आओ आगे बढ़ते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि जो राजस्थान है, क्या है जो हमारा राजस्थान है, इसको भेड़ों का घर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? राजस्थान को भेड़ों का घर कहा जाता है। घर कहा जाता है। याद रखना, ऐसे लोग जो भूमिहीन होते हैं या एक तरीके से जो गरीब होते हैं, जिनके पास जमीन नहीं होती है, शुष्क क्षेत्र में रहते हैं, वो लोग अधिकतर क्या पालते हैं? तो भेड़े पालते हैं। याद रखना, इसीलिए हमारे राजस्थान में भेड़े पाली जाती है, और राजस्थान को क्या कहा गया है? भेड़ों का घर कहा गया है। आओ अब हम बात कर लेते हैं, आपने एक नाम सुना होगा बहुत अच्छे तरीके से, डोली का नाम आपने सुना होगा। भाई डोली क्या है? तो पूरे विश्व का सबसे पहला क्लोन है। क्या है? सबसे पहला क्लोन है। अच्छा क्लोन क्या होता है? मतलब एक तरीके से दो जो है, मतलब जो भेड़े हैं उनकी कोशिकाओं से तैयार, लेब में तैयार किया गया पहला जंतु है, ठीक है ना। इसको क्लोन बोलते हैं। इसके ऊपर अलग से वीडियो बना दूंगा अगर आपको इसके बारे में पूरा जानना है तो। जो क्लोन है, सबसे पहला क्लोन कौन सा है? डोली है, और ये किसका है? भेड़ का है। याद रखना, इसको कब विकसित किया गया था? तो इसको 5 जुलाई को 1996 में इसको विकसित किया गया था। और मतलब जन्म है इसका, ये डोली का जन्म। अगर आपसे पूछे कि जन्म कब हुआ था, तो 5 जुलाई 1996 को। वैसे इतना ज्यादा डीपली क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछेगा। इसको किसने विकसित किया था? तो डॉक्टर का नाम है डॉक्टर इयान विलमुट ने। किसने किया था? भाई लिख लो यहीं पे, डॉक्टर वियान विलमुट के द्वारा इसको क्या किया गया था? एक तरीके से विकसित किया गया था। और याद रखना, ये तो इसका जन्म हो गया। क्या हो गया? जन्म। अब जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु भी होती है। तो इस भेड़ की मृत्यु कब हुई थी अगर ये आपसे पूछ लिया जाए, तो 14 फरवरी 2004 को करीबन 6 साल ये भेड़ जीवित रही थी, और 6 साल के अंदर इसने 6 बच्चों को जन्म दिया था। कितने बच्चों को जन्म दिया था? तो 6 बच्चों को जन्म दिया था, ये याद रखना है। और स्कॉटलैंड के अंदर इसको क्या किया गया था? विकसित किया गया था। इसीलिए डोली वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा कहीं एग्जाम में, एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, एक फैक्ट था, इसलिए मैंने आपको बता दिया, क्योंकि अभी फिलहाल मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूं? तो भेड़े में आपको पढ़ा रहा हूं। आओ आगे बढ़ते हैं। अब बात कर लेते हैं कि आपके सिलेबस में भेड़ की कितनी नस्लें दे रखी है। अब आप लोगों का पूरा फोकस बोर्ड पर होना चाहिए, तब जाके आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपके सिलेबस में कितनी नस्लें हैं? तो करीबन 8 नस्लें हैं। कौन कौन सी नस्लें हैं अभी याद करवा दूंगा, टेंशन नहीं लेना है हमें, ठीक है। सब कुछ याद होना चाहिए, तभी पढ़ने में मजा आएगा। तो हेडिंग लगा लो, भेड़ की नस्लें। क्या हेडिंग लगाओगे? भेड़ की नस्लें। वैसे एक बार मैं आपको बता चुका हूं पहले भी भेड़ की नस्लें। भेड़ की नस्लों की मैं बात कर रहा हूं, और जो भेड़ की नस्लें हैं, ब्रीड्स ऑफ शिप, ये आपके सिलेबस में कितनी है? 8 हैं। कैसे याद करोगे? तो इसके लिए एक ट्रिक है। क्या है ट्रिक? बहुत आसान ट्रिक है। आप मामा जी के जाते होंगे ना सभी घूमने के लिए, ठीक वहीं से ये ट्रिक बनी है। क्या है ट्रिक? मामा, क्या बोला भाई? मामा चोकरो अवी 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 जैसलमेर गयो। कहाँ गयो मेरे दोस्त? जैसलमेर में गयो। अब जो गयो है उसको जाने दो, जाने वाले को कौन रोक सकता है? क्योंकि कृषि पर्यवेक्षक की वैकेंसी आए तो तैयारी करने जाएगा ही जाएगा। वहां पे जो छोटा बच्चा था उसने क्या बोला अपने मामा से कि मामा चोकरो अवी अवी जैसलमेर गयो। तो आपको भेड़ की नस्लें याद हो गई है। आओ देखते हैं कौन सी नस्लें हैं। सबसे पहले जो माँ है इसका मतलब है मारवाड़ी। क्या मतलब है? मारवाड़ी। इस माँ का मतलब क्या है? मालपुरा है।
क्या है, मालपुरा। इस चो का मतलब क्या है मेरे दोस्त, चोकला है। और इस करो मतलब क्या है, कराकुल है। क्या है, कराकुल है। इस अभी, जैसे बोलते ना अभी अभी, वैसे अभी अभी आपको बोलना है। और इसका मतलब है अभी वस्त्र याद रखना है। इस दूसरे का मतलब अभी कालीन याद रखना है। याद रखना है दोनों भेड़े कहां से विकसित की गई थी, तो CSWRI से की गई थी। याद होगा आप सभी को, सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। चर्चा करेंगे आगे डिटेल में। इसके अलावा जैसलमेर से क्या याद रखना है, जैसलमेरी आपको याद रखना है। और इस में मतलब क्या याद रखना है, तो मेरिनो याद रखना है। और सर गयो से जाने वाले को किसी ने नहीं रोका, हम भी नहीं रोकेंगे, इसका कोई मतलब नहीं है हमारी ट्रिक के अंदर। तो ये ट्रिक आपको याद हो जाना चाहिए। आपको भेड़ की सारी नस्लें याद हो जाएगी। आओ गिन लेते हैं कितनी हुई है, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 नस्लें हैं जो आपके सिलेबस में दे रखी है। इन नस्लों को मैं आपको बिल्कुल डिटेल में पढ़ाने वाला हूं। एक एक नस्ल के बारे में हम चर्चा करेंगे। बस आप पढ़ते रहे, अच्छे तरीके से कमेंट करते रहे, वीडियो को लाइक करते रहे और अधिक से अधिक शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। पास में जो बेल आइकन है उस पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। जिन्होंने अब तक कैप्टन एग्रो ऐप को डाउनलोड नहीं किया है, डाउनलोड कर ले, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। इसके अलावा मेरा एक और दूसरा चैनल भी है, आप उस पर भी विजिट कर सकते हो। इंस्टाग्राम पे विजिट कर सकते हो, वहां पर बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियोस आपको मिल जाएंगे एग्रीकल्चर के। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, सॉरी कॉल ना करें, आप मुझे व्हाट्सएप करें, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मैं आपको बता रहा हूँ 7665686175 पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपको रिप्लाई दिया जाएगा। कुछ भी पूछना है इस वीडियो के नीचे भी कमेंट बॉक्स है, आप वहां पर भी पूछ सकते हो। आई होप आपको आज का सब कुछ समझ में आया होगा। हम मुलाकात करेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप सभी को मेरा राम राम, नमस्कार, जय जवान जय किसान, जय हिंद फ्रेंड, बाय बाय।